फ्रेंड्स, स्वागत है आपका दीपक क्लासेज में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 4 और इसमें हम डिस्कस करेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स कि आपके पास कोई मूविंग पार्टिकल है। ओके, आपके पास में एक मूविंग पार्टिकल है। ओके, तो मूविंग आपके पास में मूविंग पार्टिकल है। तो यहाँ पे देखिए कि क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग इस मूविंग पार्टिकल की पोजीशन एंड मोमेंटम जो होगा वो आपका क्या होगा, वो आपका डिफाइनाइट होगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग कोई भी मूविंग पार्टिकल है उसका पोजीशन और उसकी मोमेंटम जो होगा वो क्या होगा, आपका डिफाइनाइट होगा। बट यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग देखिए क्या होगा, कोई भी पार्टिकल है ओके जिसका मास m है और ये पार्टिकल आपका क्या है, मूविंग पार्टिकल है। ओके, यहाँ पे पार्टिकल आपका मूविंग पार्टिकल है और इस पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम को आप इस पॉइंट पे मेजर कर रहे हो। ओके, ये आपका एक पॉइंट है जिस पे आप इसकी पोजीशन और मोमेंटम को मेजर करना चाहते हो, लेकिन आपको इसकी पोजीशन और मोमेंटम जो है वो आपको एक्यूरेट नहीं मिलेगा। मीन्स कि आपको यहाँ पे अनसर्टेनिटी मिलेगी, या फिर आप बोल सकते हो कि आपको पोजीशन और मोमेंटम में आपको यहाँ पे एरर मिलेगा। और वो देखिए कि ये मान लेते हैं कि डेल एक्स जो है वो आपका अनसर्टेनिटी है पोजीशन के अंदर, और यहाँ पे आपका डेल पी जो है वो आपका क्या है, आपकी मोमेंटम में अनसर्टेनिटी है। और ये मान लेते हैं हम आपकी एक्स डायरेक्शन है, तो आपका मोमेंटम भी किस डायरेक्शन के अंदर होगा, आपका एक्स डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स के में क्या होगा, यहाँ पे पोजीशन एंड मोमेंटम जो होगा, पोजीशन और मोमेंटम जो होगा वो आपका क्या होगा, आपका डिफाइनाइट नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए पोजीशन और मोमेंटम जो होगा वो आपका एक ही पॉइंट पे, आप पोजीशन और मोमेंटम को आप एक साथ जो है वो एक्यूरेटली डिटरमाइन नहीं कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए कि क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि पोजीशन और मोमेंटम जो है वो आप एक ही पॉइंट पे और एक साथ आप दोनों को एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते हो, और यही आपका स्टेटमेंट है किसका, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। तो यहाँ पे देखिए कि इसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी, या फिर आप इसको एरर भी बोल सकते हो, और मोमेंटम में अनसर्टेनिटी जो होगा डेल पी आपका एक्स डायरेक्शन के अंदर है, ये आपका हमेशा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू होगा आपका एच गेट। ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू एच गेट, और यहाँ पे एच गेट क्या होगा, एच गेट इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई, और यहाँ पे एच जो होगा, एच आपका होता है प्लांक कांस्टेंट। ओके, यहाँ पे एच होता है आपका प्लांक कांस्टेंट, और जिसकी वैल्यू होती है आपकी 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का स्टेटमेंट क्या हो जाएगा कि क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग पोजीशन और मोमेंटम जो है वो आपका एक ही पॉइंट पे और एक ही टाइम पे या फिर साइमल्टेनियसली आप दोनों को एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते हो, और इसी को ही हम बोलते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ओके, अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स कि डेल पी जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपका अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। ओके, यहाँ पे डेल पी एक्स आपका रिप्रेजेंट कर रहा है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, और डेल एक्स जो है वो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। ओके, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम और अनसर्टेनिटी इन पोजीशन।
अब यहाँ पे देखिए कि मोमेंटम p जो है उसको आप कैसे डिफाइन करते हो, एम वी। एम क्या हो गया, मास ऑफ द पार्टिकल, वी क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ द मूविंग पार्टिकल। अब यहाँ पे देखिए कि डेल p को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, यहाँ पे देखिए मास जो होता है वो आपका कांस्टेंट होता है और यहाँ पे वेलोसिटी में चेंज हो जाएगा डेल वी। और यदि आपकी एक्स डायरेक्शन है तो ये आपका हो जाएगा एक्स डायरेक्शन। ओके, तो यहाँ पे देखिए कि अब आप अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को कैसे डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पे डेल एक्स डेल पी की जगह आप क्या लिख सकते हो, एम डेल वी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच कैट। ओके, अब यहाँ पे देखिए इफ एम जो है आपका मास जो है, आपका मास जो है वो आपका क्या है, एम टेंस टू इन्फिनिटी, मीन्स कि आपका पार्टिकल जो वो क्या आपका हेवी पार्टिकल। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए कि आपका मास जो है वो टेंस टू इन्फिनिटी है, मीन्स आप ये बोल सकते हो कि आपका पार्टिकल जो आपका हेवी पार्टिकल है। तो यहाँ पे देखो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, डेल एक्स डॉट डेल वी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच कैट अपॉन एम, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, एच कैट अपॉन इन्फिनिटी, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए कि यदि आपका हेवी पार्टिकल है ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हेवी पार्टिकल है, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। ओके, यहाँ पे देखिए मैक्रोस्कोपिक बॉडीज मीन्स जिसका मास जो होता है हेवी मास होता है। तो हेवी मास के लिए यहाँ पे देखिए कि अनसर्टेनिटी रिलेशन जो है वो कितना हो जाएगा, डेल एक्स डॉट डेल वी एक्स इक्वल टू 0, मीन्स कि हेवी मास पार्टिकल के लिए किसी भी टाइप की अनसर्टेनिटी नहीं रहेगी, किसी भी टाइप की एरर नहीं रहेगी, मीन्स आप उसकी पोजीशन और मोमेंटम को एक्यूरेटली मेजर कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए कि आपका अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो होता है वो आपका केवल और केवल आपका क्वांटम पार्टिकल, ठीक है, आपका केवल और केवल क्वांटम पार्टिकल के लिए ही आपका अप्लाई होता है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं टाइम एनर्जी रिलेशन की। तो यहाँ पे देखिए कि अभी तक हमने बात किया था पोजीशन एंड मोमेंटम की। तो यहाँ पे देखिए वही कॉन्सेप्ट आपका अप्लाई होता है टाइम एंड एनर्जी के लिए। यदि आप किसी मूविंग पार्टिकल का आप एक पॉइंट पे एक ही टाइम पे आप उसका टाइम और एनर्जी आप मेजर करना चाहते हो, तो वो भी आप एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते हो। तो उसका रिलेशन क्या होगा, डेल ई डॉट डेल टी ग्रेटर देन इक्वल टू एच कैट। यहाँ पे डेल ई क्या हो जाएगा, अनसर्टेनिटी इन एनर्जी, और डेल टी यहाँ पे आपको हो जाएगा अनसर्टेनिटी इन टाइम। अब हम बात करते हैं, देखिए फ्रेंड्स की एंगुलर मोमेंटम एंगुलर पोजीशन अनसर्टेनिटी रिलेशन। तो यहाँ पे देखिए कि एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर पोजीशन को भी आप एक ही पॉइंट पे और एक ही, यहाँ पे देखिए डेल एल जो है वो क्या आपका अनसर्टेनिटी इन एंगुलर मोमेंटम, और डेल वाई जो है वो आपका अनसर्टेनिटी इन एंगुलर पोजीशन। तो यहाँ पे देखिए एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर पोजीशन को भी आप एक ही पॉइंट पे एक ही टाइम पे आप मेजर नहीं कर सकते हो। अब देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे एक प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए कि इस प्रॉब्लम में क्या पूछा गया है कि एज्यूम दैट द अनसर्टेनिटी इन द लोकेशन ऑफ ए पार्टिकल इज इक्वल टू इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ एंड कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो यहाँ पे देखिए कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी रिलेशन के अकॉर्डिंग हमें पता है कि अनसर्टेनिटी इन पोजिशन और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम जो होता है वो आपका क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू एच कैट। ओके, तो हम इसको अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं कि डेल एक्स डॉट डेल पी एक्स इक्वल टू एच कैट। अब यहाँ पे देखिए कि डेल एक्स जो है वो क्या आपका अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, और डेल पी एक्स क्या आपका अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। और इस रिलेशन को आप क्या लिख सकते हो, डेल एक्स डॉट एम डेल वी एक्स इक्वल टू एच कैट। ओके, यहाँ पे आपको पता है कि डेल पी को आप क्या लिख सकते हो, एम डेल वी एक्स। ओके, अब यहाँ पे देखिए कि जो पोजीशन में अनसर्टेनिटी है, जो लोकेशन में अनसर्टेनिटी है, वो कितनी आपकी, इक्वल टू इट्स डी ब्रोगली
वेवलेंथ। ओके, तो किसी भी पार्टिकल की डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है, ये हमने इसके लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि डी ब्रोगली वेवलेंथ लेमडा जो होता है वो होता है आपका एच अपॉन पी, या फिर आप इसको लिख सकते हो एच अपॉन एम वी। ओके, और ये किसके इक्वल है, ये आपके इक्वल है अनसर्टेनिटी इन लोकेशन या फिर अनसर्टेनिटी इन आपके पोजीशन के अंदर। तो इस रिलेशन को आप क्या लिख सकते हो, देखिए यहाँ पे आपको डेल वी एक्स जो है वो आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे देखिए डेल वी एक्स जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, एच कैट अपॉन एम डेल एक्स, या फिर इसको क्या लिख सकते हो, एच कैट अपॉन। ओके, यहाँ पे देखिए कि आप एम एच कैट अपॉन एम, डेल एक्स की जगह आप क्या पुट करोगे, एच अपॉन एम वी। ओके, और यहाँ पे आपको पता है कि एच कैट क्या होता है, एच अपॉन 2 पाई। तो यहाँ पे देखिए डेल वी एक्स कितना हो जाएगा आपका, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आप लिख सकते हो इसको एच अपॉन 2 पाई एच, एंड यह आ जाएगा आपका वी। यहाँ से आपका वापस से क्या हो जाएगा, एच, तो एच कैंसिल हो जाएगा, ये आपका जाएगा वी अपॉन 2 पाई। तो यहाँ पे देखिए कि वेलोसिटी में आपका जो अनसर्टेनिटी होगी, जो एरर होगी वो कितनी होगी, वी अपॉन 2 पाई। ओके, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स कि आपको एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, आपको किसी एक की अनसर्टेनिटी गिवन रहेगी और आपकी अदर अनसर्टेनिटी जो है वो आपको फाइंड आउट करनी होगी। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लेक्चर क्वांटम मैकेनिक्स लेक्चर नंबर 4, जिसमें हमने डिस्कस किया अनसर्टेनिटी रिलेशंस और हमने डिफरेंट टाइप के अनसर्टेनिटी रिलेशंस देखे और यहाँ पे हमने एक प्रॉब्लम सोल्व किया। ओके, अब देखिए कि नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू लेक्चर 1 टू लेक्चर 4। यहाँ पे देखिए लेक्चर 1 और लेक्चर 4 से रिलेटेड जितने भी आप हमने टॉपिक यहाँ पे कवर किए हैं उनसे रिलेटेड आपके जितने भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं और जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है वो हम यहाँ पे सोल्व करेंगे।